हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता कक्षा 10 और अध्याय 14 और नई एनसीईआरटी के अनुसार इसमें प्रश्नमाला 14 है और पुरानी एनसीईआरटी में यह प्रश्नमाला 15 दी गई है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता प्रश्नमाला अध्याय 14। तो सबसे पहले प्रायिकता किसे कहते हैं? किसी घटना के घटित होने या नहीं होने की संभाव्यता को प्रायिकता कहते हैं। जो घटना घटित हो रही है या नहीं हो रही है उसकी संभाव्यता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। अब प्रायिकता ज्ञात करने का प्रश्न है, अगर परीक्षा में आ जाता है तो आपको यह सूत्र लेना जरूरी है, पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। प्रायिकता को हम पीई के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, और जो घटना घटित होना निश्चित है यानी वो घटना तो अवश्य घटित होगी। ठीक है, जिस प्रकार आज बादल हो रहे हैं तो आज अवश्य बारिश होगी। तो जिस जिस प्रकार हम सिक्के को फेंक रहे हैं और उसमें अवश्य चित आएगा, तो जिस घटना की प्रायिकता, जो घटना घटित होनी निश्चित है उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होती है? 1 होती है। और जो घटना निश्चित नहीं है प्रायिकता, वो क्या हो जाएगी? उसकी प्रायिकता हो जाएगी 0 और वो असंभव घटना होती है। ठीक है, और प्रायिकता के अंदर ये प्रायिकता नहीं होने की है, और अगर यहाँ लिखते हैं हम पीई बार लिखते हैं और ये बताती है प्रायिकता नहीं होने की, इन दोनों का योग हमेशा 1 होता है। यानी प्रायिकता होने का और प्रायिकता नहीं होने का योग हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, उसके बाद में सिक्के में देखो 2 होते हैं, चित और पट। ठीक है, जब सिक्के को एक बार फेंकते हैं तो 2 घटना घटित होती है, चित और पट। जब सिक्के को 2 बार फेंकते हैं तो कुल 4 घटना घटित होती है। देखो कौन कौन सी होती है? देखो, दोनों में पट आ सकता है, दोनों में चित आ सकता है, पहले में पट दूसरे में चित आ सकता है, पहले में चित दूसरे में पट आ सकता है। ये कुल 4 घटना कब घटित होगी है? जब सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। जब सिक्के को 2 बार उछाला जाता है और जब सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं तब क्या होती है? घटना कुल 8 घटित होती है। देखो, ठीक है, कौन कौन से? देखो, तीनों बार में भी पट आ सकता है, तीनों बार में चित आ सकता है, पहली बार में पट बाकी 2 में चित आ सकता है, और पहली 2 बार में पट 1 में चित आ सकता है, पहली बार में चित बाकी 2 में पट आ सकता है, पहली बार में चित और 1 में पट आ सकता है। कुल यहाँ कितनी घटना? 1 2 3 4 5 6 हो गई है। और एक देखो, पहली बार में पट और बीच में चित और बाद में वापिस पट, या चित पट चित। इस प्रकार 8 घटना घटित होती है। कब होती है? जब सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। जब सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। ये बात हमें याद रखनी है कि जब सिक्के को 1 बार फेंकते हैं तो घटना 2 घटित होगी, चित और पट। जब सिक्के को 2 बार फेंकते हैं तो कुल घटनाएं 4 घटित होगी। ठीक है, जब सिक्के को 3 बार फेंकते हैं तो कुल 8 घटनाएं घटित होगी। ठीक है, ये सिक्के की बात हो गई है। अब इसके बाद में करते हैं हम पासे की बात करते हैं। देखो, ठीक है, तो पासे को 1 बार फेंकते हैं तो कुल 6 घटनाएं घटित होती है। देखो, पासे को 1 बार फेंकने पर कुल 8 घटनाएं घटित होती है। देखो, कुल 6 घटना घटित होती है। अब सिक्के को अगर हम 2 बार फेंकते हैं तो 4 घटना घटित होती है, सिक्के को 1 बार फेंकते 2 होती है। उसी प्रकार अगर पासे को फेंक दें तो पासे में ध्यान रखना कुल संख्या 6 होती है, 1 2 3 4 5 और 6 संख्या घटित हो सकती है। देखो, यानी 1 2 3 4 5 और 6, इस प्रकार कुल क्या होती है? 6 घटनाएं घटित हो सकती है। इसमें देखना सम कौन सी है, विषम कौन सी है। सम संख्या है, इसमें देखो सम संख्या, इसमें से सम संख्या है जिसमें 2 का भाग जा रहा हो, 2 है, 4 है और 6 है। ठीक है, और विषम संख्या क्या क्या होती है? विषम संख्या होती है 1 3 और 5। उसके बाद में अभाज्य संख्या कौन कौन सी? अभाज्य यानी वो संख्या होती है जिसमें खुद के अलावा दूसरे का भाग नहीं जाता हो, यानी वो हो जाएगी 2 3 और 5। ये 3 अभाज्य संख्या होगी। याद रखो, सम संख्याएं 3, विषम संख्याएं भी 3 और अभाज्य संख्या भी 3। जब पासे को 1 बार फेंकते हैं तो ध्यान
ध्यान रखना ये बात। अब उसके बाद में बात करते हैं, जब सिक्के को पासे को 2 बार फेंकते तो क्या होता है। देखो जब पासे को क्या कितनी बार फेंकते हैं, 2 बार फेंकते हैं। पासे को 2 बार फेंकने पर, 2 बार फेंकने पर देखो कौन कौन सी घटना घटित होती है। दोनों बार में एक एक आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है। ठीक है, यानी पहले 2 बार फेंक देनी, पहली बार में एक एक आना और दूसरा बार 1 2 3 4 5 6 आना। 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है और 2 6 आ सकता है। 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 3 5 आ सकता है और 3 6 आ सकता है। उसके बाद में 4 1 आ सकता है, 4 2 आ सकता है, 4 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 4 5 आ सकता है और अंत में 4 6 आ सकता है। आगे देखो 5 1 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, 5 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है और अंत में 5 6 आ सकता है। 6 1 आ सकता है, 6 2 आ सकता है, 6 3 आ सकता है, 6 4 आ सकता है और अंत में 6 5 और 6 6 भी आ सकता है। अब यहाँ देखते हैं कुल कितनी घटना घटित हो रही है। देखो 36 घटना घटित हो रही है। ध्यान करना, जब पासे को 1 बार फेंक तो 6 घटनाएं होती है, 2 बार फेंकने पर 36 घटनाएं होती है। जब पासे को 3 बार फेंकते हैं तो क्या होती है, 2 16 घटनाएं घटित होती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं। अब इसमें देखो बहुत प्रश्न बन रहे हैं। देखो इसके द्वारा आप पूछ सकते हैं, पासे को फेंकने पर 5 योग आने क्या प्रयत्न होगी। 5 योग देखो 1 4 का, 2 3 का, 3 2 का आ रहा है। ठीक है, 7 योग आने क्या प्रयत्न होगी। ठीक है, अब कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं। देखो दोनों पासों पर एक एक अंगाणी क्या प्रयत्न होगी। दोनों पासों पर एक बार आ रहा है तो 1/36 हो जाएगी। इस प्रकार दोनों पासों में सम संख्या की पर क्या प्रयत्न होगी। दोनों पासों पर सम संख्या किस किस मारी। देखो यहाँ सम संख्या है, यहाँ सम संख्या है, यहाँ सम संख्या है, यहाँ देखो सम है, यहाँ सम है, यहाँ सम है, उसी प्रकार यहाँ सम, यहाँ इसी प्रकार दोनों पासों विषम का पूछ सकते हैं। यानी ढेरों प्रश्न पूछ सकते हैं इस प्रश्न के। यानी इतनी सी बात लिखी हुई है तो आपके सामने। तो अगर आपको ये इतनी बात समझ में आ गई तो आप कम से कम कैसे प्रश्न पूछ लेते हैं, 10 15 20 जो प्रश्न पूछ सकते हैं आराम से आप कर सकते हो। तो ये तो बात होगी सिक्के और पासे दोनों की बात हो गई है। ठीक है, अब आपके प्रश्न एक और ताश का पूछ सकते हैं, वो भी कर लेते हैं। देखो ताश वाला भी, तो ताश में ध्यान रखना, ताश में कुल पत्ते होते हैं 52। ठीक है, ताश में कुल पत्ते होते हैं 52। कुल पत्ते क्या होते हैं 52। और ये 52 पत्ते क्या होते हैं, 4 समूह में बंटे होते हैं। ठीक है, यानी क्या होते हैं, 4 समूह में बंटे होते हैं। उस समय कौन देख लेते हैं, उस समय कौन कौन से होते हैं 4 समूह। ठीक है, यानी 13 13 के 4 समूह बंटे होते हैं। ठीक है, हुकुम, चिड़ी और पान और अंत में ईंट। ठीक है, तो अब देखो ये भी 13 पत्ते हैं, ये भी 13 पत्ते हैं, ये भी 13 पत्ते हैं और ये 13 पत्ते हैं। अब ध्यान करना, देखो ये दोनों पत्ते क्या कहलाते हैं, इनका रंग होता है काला, तो ये होते हैं काले रंग के पत्ते होते हैं। तो काले कितने पत्ते हो गए, कुल 26 पत्ते होते हैं काले रंग के। और पान और ईंट ये भी 26 पत्ते होते हैं। और ये क्या होता है, लाल रंग होता है। कौन सा होता है, लाल रंग होता है। ये भी कितने हो गए, देखो 26 हो गए थे। इस प्रकार हुक्म और चिड़ी के पत्ते, इनको साथ में काला रंग बोलते हैं, काले रंग के पत्ते होते हैं, 26 हो गए। और पान और ईंट के भी 13 26 पत्ते हो गए, इनको लाल रंग बोलते हैं। इस प्रकार आप ध्यान रखो। अब प्रत्येक देखो हुक्म में 13 पत्ते हैं तो 13 कहाँ होते हैं, देखो यानी एक पर देखो 2 लिखा होता है, 3 लिखा होता है, 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद में यहाँ आता है, बाद में गुलाम लिखा होता है, देखो गुलाम। बाद में देखो बेगम लिखी होती है। ठीक है, बाद में बादशाह होता है और अंत में क्या होता है, इक्का होता है। इस प्रकार ताश के अंदर क्या होते हैं, इतने पत्ते होते हैं। तो ताश में देखो 2 भी लिखा, ताश के पत्ते पर 2 लिखा होता है, 3 भी लिखा होता है, 4 5 6 7 8 9 10 और बाद में गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। इस प्रकार ये कितने पत्ते हो गए, देखो 13 पत्ते हो गए। देखो यानी ये सारी बातें गुलाम में भी होती है,
चिड़ी में भी होती है, पान में भी होती है, ईंट में होती है। इस प्रकार ये 13-13 पत्ते प्रत्येक होते हैं। ठीक है। उसके बाद में ये पूछ सकते हैं तस्वीर वाला पत्ता या फेस कार्ड का पत्ता। अब ये देखो, ये ताश में बेगम, बादशाह और ये गुलाम, इका नहीं होता है। बेगम, बादशाह, गुलाम, ये तीनों क्या होते हैं? तस्वीर वाले पत्ते या फेस कार्ड के पत्ते कहलाते हैं। तो ध्यान करना, देखो हुक्का में भी कुल 3 पत्ते होते हैं, गुलाम, बेगम, बादशाह। चिड़ी में भी गुलाम, बेगम, बादशाह, और पान में भी गुलाम, बेगम, बादशाह, और ईंट में गुलाम, बेगम, बादशाह। तो तस्वीर वाले पत्ते या फेस कार्ड के पत्ते कुल कितने पत्ते ताश के अंदर होते हैं? 12 पत्ते होते हैं। ध्यान रखना, ये प्रश्न आ सकता है। फेस कार्ड के पत्ते तस्वीर वाले पत्ते की क्या प्रायिकता होगी? तो हो जाएगा कुल 12 पत्ते होते हैं, तो 12/52 हो जाएगी। तो ध्यान करना, देखो इसमें कुल परिणाम लिखते हैं, बट्टा में लिखते हैं, और अनुकूल परिणाम ऊपर लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? देखो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब यहाँ पर हम अगर प्रश्न शुरू कर रहे हैं, देखो जितने प्रश्न है हम सारे करेंगे। देखो सबसे पहले खाली जगह दी गई है 15 पॉइंट पुरानी एनसीईआरटी में, और नई एनसीईआरटी में है 14 पॉइंट। एक शुरू कर रहे हैं। देखो पहला प्रश्न, पहले में आपके सामने खाली जगह दी गई है। ठीक है। तो खाली जगह में सबसे पहले क्या लिखा है? देखो घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता है। तो मैंने बताया आपको, ये तो किसको बता रहा है? घटना होने को बता रहा है, और ये घटना नहीं होने को बताने का योग क्या होता है? हमेशा इनका 1 होता है। ये तो क्या है? ई की प्रायिकता, और ये ई की नहीं की प्रायिकता, इसका योग क्या होता है? 1। तो पहले में खाली जगह में 1 हो जाएगा। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है वो एक क्या आती है? उसकी प्रायिकता 0 होती है। ठीक है। और उस क्या कहते हैं? उसको असंभव घटना कहते हैं। असंभव घटना, जो घटना घटित ही नहीं हो सकती है उसकी हमेशा प्रायिकता 0, और उसे बोलते हैं असंभव घटना। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 1 होगी, और उसे बोलते हैं संभव घटना। संभव घटना यानी जो घटना निश्चित है घटित होनी। ठीक है। इस प्रकार आज बादल हो रहे हैं तो अवश्य बरसात आएगी, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? जो घटना घटित होना निश्चित है, सिक्के को फेंक रहे हैं, अवश्य पट आएगा, 100% पट आएगा, तो क्या प्रायिकता होगी? उसकी 1 प्रायिकता होगी। ठीक है। पासे को फेंक रहे हैं, उसमें 2 लिखा होगा। ठीक है। अगर 2 लिखा होगा और ये निश्चित है तो क्या होगी? वो एक संभव घटना होगी। जो घटना घटित होना निश्चित है वो होगी 100% निश्चित है, तो उसकी प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। 4 नंबर लिखा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है 1। अब चाहे एक सिक्के को फेंक रहे हैं, दो घटना घटित हो सकती है, उन दोनों की प्रायिकताओं योग क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। सिक्के को फेंक रहे हैं, पासे को फेंक रहे हैं, पासे में कुछ 6 घटना घटित होती है। अब 6 में देखो 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4, तो जो भी आ रहा है ना, तो उन सबका योग क्या होता है? हमेशा 1 होता है। तो चौथे का उत्तर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और किसी घटना की प्रायिकता 0 से तो बड़ी होती है। देखो ठीक है, ध्यान करना। देखो प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। ये प्रायिकता का नियम होता है। प्रायिकता का मान हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर। 0 कब होती है? असंभव घटना 0 हो सकती है। और 1 से छोटा या 1 के बराबर 1 कब होता है? संभव घटना होता है। ध्यान करना, प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन 1 से हमेशा छोटा या 1 के बराबर होता है। 1 से बड़ा नहीं होता है। लिख दिया मैंने 3/2, ये प्रायिकता का मान कभी नहीं होगा। देखो ठीक है। तो ये प्रायिकता का मान 1 से बड़ा कभी नहीं होगा। उसके बाद में लिखा है, देखो 5 में किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। या पहले खाली स्थान पर यहाँ 0 आ जाएगा, और दूसरे खाली स्थान पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इस प्रकार ये पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। निम्न में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है? समप्रायिक पहले क्या दे रखा है? एक ड्राइवर कार को चलाने प्रयत्न करता है, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, तो ये एक समप्रायिक घटना नहीं है। ठीक है। और एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को डालने का प्रयास करता है, उसमें डाल पाता है नहीं डाल पाता है, ये भी एक समप्रायिक घटना नहीं है। लेकिन ये 3 नंबर वाली समप्रायिक घटना है। देखो एक सत्य असत्य प्रश्न अनुमान लगाता है तो उत्तर सही होगा या गलत होगा, तो ये एक समप्रायिक घटना होगी। एक बच्चे का जन्म होता है, लड़का है या लड़की, ये भी समप्रायिक घटना है। यानी 3 और 4 ये दोनों समप्रायिक घटना है, और बाकी सभी समप्रायिक घटनाएं नहीं है। ठीक है। आगे सवाल नंबर कर रहे हैं हम 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो 3 में लिखा है फुटबॉल खेल से प्रारंभ करते समय ये निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? अब सिक्के में हमें ध्यान होना चाहिए, सिक्के में 2 ही पहलू होते हैं, सिक्के और पट 2 पहलू होते हैं। ठीक है ना, इसलिए टीम 2 है और पहलू कितने? 2 है। ठीक है।
तो जिस प्रकार पहली टीम ने कह दिया चित आना चाहिए, अगर चित पड़ गया है तो वो टीम जीत जाएगी। ठीक है, उसने कह दिया पट आएगा और पट नहीं गिरा तो वो टाइम हार जाएगी। इस प्रकार हम देख सकते हैं टीमें 2 है और सिक्के के पहलू भी कितने 2 है, इसलिए क्या करना है वो पहले सिक्का उछालना बहुत जरूरी होता है और वो न्याय संगत विधि मानी जाती है। 4 नंबर में क्या लिखा है, कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखो पहले में लिखा है 2/3। ठीक है, अब यहाँ ए का मान इसका मान 1 से छोटा है तो ये घटना प्रायिक हो सकती है। देखो उसके बाद में लिखा है -1.5, प्रायिकता का मान माइनस में नहीं होता है, इसलिए इससे उत्तर ये होगा। देखो सी में क्या लिखा है 15% लिखा है तो ये घटना हो सकती है। देखो ठीक है, ये घटना 15% के रूप में हो सकती है, 15 संख्या में नहीं हो सकती है, 15% में हो सकती है। और डी में लिखा है 0.7, ये देख सकते हैं 1 से छोटा है 0 से बड़ा है, ये हो सकता है। तो ध्यान करना ये बी वाला नहीं होगा क्योंकि माइनस का भी दे रखा है और 1.5 दे रखा है, यानी 1 से। वैसे देखो प्लस का अगर 1.5 हो तो भी नहीं होगा और माइनस का है तभी भी नहीं होगा क्योंकि प्रायिकता का मान पहले पढ़ा है। देखो प्रायिकता का मान 0 से हमेशा बड़ा या बराबर, लेकिन 1 से हमेशा क्या होता है छोटा, ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। तो इस प्रकार सवाल नंबर कंप्लीट हो चुका है 4। 5 में क्या लिखा है, देखो 5 नंबर में पीई बराबर में, पीई का मान दे रखा है 0.05 और आपको निकालना है पी नहीं की क्या प्रायिकता होगी। पी इसका मान हमें ज्ञात, ये तो प्रायिकता होने का और ये नहीं होने का। इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, आपको याद होना चाहिए कि प्रायिकता होने का और नहीं होने का यो क्या होता है हमेशा 1 होता है। अब ये प्रायिकता होने को बता रही है 0.05 प्लस नहीं होने की हमें ज्ञात करनी, वैसा लिख दो बराबर में 1। तो नहीं होने की क्या प्रायिकता आ जाएगी, आप यहाँ लिख दो 1 - 0.05 घटाएंगे, इसका आंसर आएगा 0.95, यानी पीई नहीं की क्या प्रायिकता हो जाएगी 0.95, पीई बार का मान हो जाएगा 0.95। तो हमारा सही उत्तर है 0.05। इसमें करना है क्या, आपको केवल 1 में से 0.05 घटाना है, आंसर आ जाएगा। 6 नंबर में क्या लिख रखा है, देखो एक थैले में केवल नींबू की मेक वाली गोलियां हैं। ठीक है, 6 नंबर में गोलियां कौन सी है, केवल नींबू की गोलियां हैं। ठीक है, नींबू के मेक वाली गोली है, दूसरी गोली नहीं है। मालिनी बिना थैले में जाके उसमें से गोली निकाल दे, क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गोली संतरे के मेक वाली गोली है। अब हमें जाने कि थैले में नींबू की गोली अलावा कोई गोली नहीं है, संतरे की गोली है ही नहीं, तो कहाँ से आएगी, ऐसा वो घटना है, तो इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी 0 हो जाएगी। और नींबू के मेक वाली गोली है और गोली कोई नहीं है, नींबू के मेक वाली गोली है, तो इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी 1 प्रायिकता हो जाएगी। जो घटना निश्चित है, अब थैले में केवल नींबू की गोलियां ये वो निकालेंगे तो हमें ध्यान है गोलियां नींबू की ही आएगी, दूसरी गोली नहीं आएगी। तो जो घटना घटित निश्चित है, ठीक है, उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होती है 1 होती है। और अब संतरे में मेघ वाली गोलियां है ही नहीं, कहां से आएगी, तो प्रायिकता अपने असंभव घटना होगी, प्रायिकता क्या होगी उसकी 0 होगी। ठीक है, आगे सवाल नंबर कर रहे हैं इसका 7 नंबर कर रहे हैं। देखो 7 में भी घटाना ही है। यह दिया गया है कि 3 विद्यार्थियों के एक समय में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक दिन होने की प्रायिकता एक दिन नहीं होने की प्रायिकता दे रखी है 0.0992। किसका मान दे रखा है, एक दिन जन्मदिन नहीं होने की प्रायिकता, यानी ये देखो इसका मान दे रखा है नहीं होने का। अब किसका मान ज्ञात करना, देखो 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन होने की प्रायिकता याद करो, तो घटा लेंगे। देखो हमें जाने एक दिन जन्मदिन होने की और जन्मदिन नहीं होने की क्या प्रायिकता होती है 1 होती है। ठीक है, योग 1 होता है, इसका मान 0.992 दे रखा है और ये अपनी जगह लिख दो बराबर में 1। तो पीई का मान क्या हो जाएगा, देखो 1 में से घटा लेंगे 0.992, इसका आंसर आएगा 0.008। ये इसका आंसर कर सकते हैं। देखो ये तो हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। कौन सा पूरा हुआ है, देखो 7 नंबर पूरा हो चुका है। आगे कर रहे हैं हम, देखो सवाल नंबर 8। सारे प्रश्न करेंगे, एकदम सरल है और अगर एक बार समझ लिया तो इसमें से कैसा ये प्रश्न आ जाए हम आराम से कर सकते हैं और पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, सबसे सरल प्रश्न वाला यही है, प्रायिकता वाली। आगे दे रखा है सवाल नंबर 8। 8 में क्या दे रखा है, देखो एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। ठीक है, लाल गेंद और है काली गेंदें। तो लाल गेंद कितनी दे रखी है, देखो लाल गेंद 5 है, लाल गेंद 3 है और काली गेंदें हैं 5। ठीक है, यहाँ लिख दो कुल गेंदें कितनी होगी, कुल गेंदें हो जाएगी 3 + 5 यानी 8 हो जाएगी। अब अभी मैंने बताया था परीक्षा का चाहे परीक्षा में कैसे प्रश्न प्रायिकता आ जाए ना,
तो आपको सूत्र जगह जगह लिखना जरूरी है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पहला प्रश्न करेंगे, देखो हम। ठीक है, पहले में क्या लिखा है, क्या प्रायिकता होगी कि गेंद लाल हो, यहाँ लिख लो लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता पीई बराबर, सूत्र लिखोगे आप यहाँ पर पहले तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, सूत्र लिख करके बाद में आंसर निकालेंगे। देखो तो लाल गेंद की प्रायिकता, अब लाल गेंद इसमें कितनी है, देखो 3 है, तो ऊपर 3 लिख दो, और कुल गेंदें कितनी 8 है, 8 उत्तर आ जाएगा 3/8। ये प्रायिकता है, देखो लाल गेंद की प्रायिकता हो जाएगी 3/8, कुछ नहीं करना है। देखो यानी पहले अनुकूल परिणाम, अनुकूल यानी लाल गेंद के पक्ष में कितनी गेंदें हैं, देखो 3 गेंदें हैं, तो ये अनुकूल परिणाम है 3 तो, और कुल परिणाम यहाँ देखो 5 और 3 8 है। ठीक है, 8 में से गोली कोई आ सकती है, लेकिन उसमें से 3 क्या है, 3 गेंदे अनुकूल है लाल के। ठीक है, तो 3/8 आ जाएगा। दूसरा क्या लिखा है, देखो दूसरा है लाल नहीं हो, लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता। इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो क्या कर दो इसमें, इसको अब हमें जाने के लाल गेंद की प्रायिकता 3/8 है, या तो इसमें एक में से घटा लो, ये आंसर आ जाएगा। और ऐसा नहीं कर रहे हो अब ध्यान देखो, लाल कितनी गेंदें लाल नहीं है, इसमें से 5 लाल नहीं है और 3 लाल है, गेंदें कितनी लाल नहीं है, 5 नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/8। ऐसे करो तो ही सही है। ठीक है, और एक में से घटा कर तो भी सही है। अब लाल गेंद नहीं की पूछ ली है, तो हमें ध्यान है कि लाल गेंद यानी पीई का मान देखो दे दिया है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ये तो हमें दिया गया है और इसकी मान हमें नहीं ज्ञात करना है, प्रायिकता नहीं होने की ज्ञात करनी है, और ये होने की दी गई है, यानी इसका मान 3/8 प्लस पीई बराबर में 1, तो पीई बार का मान क्या आ जाएगा, देखो पी नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी 1 माइनस 3/8 यानी 5/8। ये इसका आंसर है, कर सकते हैं। देखो ऐसे हम तो चाहे इससे कर लो और चाहे ऐसे कर लो, बात एक ही है। सवाल नंबर 9 करें, देखो आगे प्रायिकता का प्रश्न कैसे याद है, सूत्र लेना जरूरी है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। क्या लिखा, देखो आगे सवाल नंबर 9 में लाल कंचे, सफेद कंचे, हरे कंचे। तो लाल कंचे कितने दे रखे हैं, देखो 3 5 8 4, 5 8 और 4, कुल कंचे कितने हो गए, 17 हो गए। देखो पहले क्या पूछा गया है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं, एक डिब्बे में से एक कंचा निकालते हैं, क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा लाल है। तो पहले क्या निकालना होगा, लाल कंचे की प्रायिकता, लाल कंचे की प्रायिकता हो जाएगा पीई बराबर, सूत्र आपको याद है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणाम यहाँ 17 है। देखो अब लाल कंचे के अनुकूल में कितने परिणाम है, देखो लाल 5 कंचे, तो 5 परिणाम अनुकूल है, इसके मान आ जाएगा 5/17। दूसरा क्या लिख रखा है, देखो सफेद है, सफेद कंचे की प्रायिकता, अब यहाँ देख सकते हैं, देखो सफेद कंचे की प्रायिकता वही अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब यहाँ देखो सफेद कंचे कितने हैं, 8 है, तो अनुकूल परिणाम 8 हो गए, तो मान आ जाएगा 8/17। तीसरे में क्या पूछा गया है, तीसरे में हरा नहीं है, तो ये लिख दो हरा कंचा नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, तो ये मान किसका हो गया, देखो पीई बार का मान, या नहीं होने बता दिया। अब इसमें हरा कंचा, कितने कंचे हरे कितने नहीं है, देखो 4 तो कंचे इसमें से हरे हैं और बाकी ये दोनों हरे नहीं है। हरे कितने नहीं है, 13 हरे नहीं है, तो मान आ जाएगा 13/17। ऐसे करे तो ही सही है, ऐसे भी कर सकते हो, पहले हरे कंचे की प्रायिकता ज्ञात कर लो, वो हो जाएगी 4/17। अब हरे नहीं होने कैसे ज्ञात करेंगे, एक में से घटा लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 13/17। कैसे कर लो, अच्छा लग रहा है तो कर सकते हो आप। तो लाल कंचे की प्रायिकता 5/17, सफेद कंचे की 8/17 और हरे कंचे की प्रायिकता हो गई 13/17। इस प्रकार हम प्रश्न को पूरा कर सकते हैं। तो आगे सवाल नंबर कर रहे हैं हम, हमारा 10 नंबर कर रहे हैं।
10 में क्या लिख रखा है देखो, एक पिगी बैंक के 50 पैसे के 100 सिक्के, लिख दो 50 पैसे के 100 सिक्के, 50 पैसे के सिक्के बराबर में 100, ठीक है। उसके बाद में 1 रुपए के 50 सिक्के, 1 रुपए के सिक्के बराबर में है 50, ठीक है। और आगे दे रखा है 2 रुपए के सिक्के बराबर 20, 2 रुपए के सिक्के बराबर में है 20। उसके बाद में है 5 रुपए के 10 सिक्के, 5 रुपए के सिक्के बराबर में 10। पहले आप यहाँ लिख दो कुल सिक्के, सबको जोड़ दो, यानी 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, इसका मान आ जाएगा 180। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है, एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के है। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने की प्रायिकता समप्रायिक है, यानी कोई इसको जब उल्टा करते हैं तो एक सिक्का जरूर आकर के बाहर गिरता है। अब क्या प्रायिकता होगी कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। तो पहले आप लिख दो यहाँ 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता, सिक्के की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब 50 पैसे के अनुकूल में कितने परिणाम है, कुल 100, 100 बटे 180 कट जाएगा, मान बटा इसका मान आएगा, दोनों 2 का भाग जा रहा है, मान आ जाएगा 5 बटे 9 आ जाएगा, ठीक है। 100 150। उसके बाद में लिखा 5 रुपए का नहीं होगा, यानी 5 रुपए के सिक्के के नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की, यानी 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए। तो ये किसका मान है, पीई बार का मान है। तो यहाँ देखो 5 रुपए के सिक्के कितने, देखो 10 सिक्के हैं और बाकी सारे कितने 5 रुपए के नहीं है। तो कितने नहीं है 5 रुपए के, 170 नहीं है, तो मान आ जाएगा 170 बटे 180, यहाँ इसका मान आ जाएगा 17 बटे 18, ये इसका आंसर। ऐसे नहीं करते हो तो पहले आप 5 रुपए का ज्ञात कर लो, 5 रुपए का आ जाएगा 10 बटा 180, 1 18 आ जाएगा। अब एक में से घटाओगे तो ये पी बार यानी 5 रुपए के सिक्के नहीं होने की प्रायिकता आ जाए। कैसे कर लो, अच्छा लग रहा है तो कर सकते हो, तो ये हमें कर सकते हैं। देखो इस प्रकार 50 पैसे सिक्के की प्रायिकता होगी, 50 पैसे सिक्के कितने 100 है, तो 100 बटा 180 हो गया। और 5 रुपए के सिक्के नहीं होने की प्रायिकता, कितने सिक्के हैं और कितने नहीं है, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं देखो, और बाकी सारे 5 रुपए के नहीं है, कितने नहीं है 170 है, तो प्रायिकता हो जाएगी 170 बटे 180। आगे वाला कर रहे हैं देखो हम, सवाल नंबर 11। गोपी अपने जल जीव कुंड से के लिए एक दुकान से मछली खरीदी है। दुकानदार एक टंकी में से जिसमें 5 नर मछली है, 8 मादा मछली है, ठीक है। 11 प्रश्न में नर मछली क्या दे रखी है, नर मछली, और मादा मछली। अब याद देखो नर मछली कितनी है, नर मछली 5 है और मादा मछली कितनी है 8। तो यहाँ कुल कितनी मछलियां होगी, देखो कुल मछलियां होगी 5 प्लस 8 यानी हो चुकी है 13, कुल मछलियां 13 होगी। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदी है। दुकानदार अपने एक टंकी जिसमें से 5 नर मछली 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। अब आकृति दी गई इसमें, तो प्रायिकता ज्ञात करो कि निकाली गई मछली नर मछली है। यानी आप किसकी प्रायिकता निकालनी है, नर मछली होने की प्रायिकता, नर मछली होने की प्रायिकता पीई बराबर वो ये अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम यहाँ कितने हैं, देखो नर मछली के अनुकूल परिणाम कितने हैं, देखो आने के 5 है, 5 बटे कुल 13 है, तो आंसर आ जाएगा 5 बटे 13, ये इसका आंसर है। देखो हो गया पूरा 5 बटे 13। एक ही प्रश्न पूछा गया है। आगे कर रहे हैं सवाल नंबर इसका 12वां कर रहे हैं। देखो संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, संयोग के खेल में
एक तीर घुमाया जाता है जो विश्राम में आने वाले संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यानी कुल परिणाम कितना देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सवाल नंबर ये 12वां है। यानी कुल परिणाम यहाँ कितना देखो कुल परिणाम 8 है। कुल परिणाम बराबर 8। अब इसमें क्या पूछा गया है, यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता होगा कि ये तीर इंगित 8 को करेगा। यानी आपको क्या निकालना है 8 अंक आने की प्रायिकता लिख लो। 8 अंक की प्रायिकता वही अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब यहाँ 8 केवल एक बार आया हुआ है तो इसका मान आ जाएगा 1 बटे अनुकूल परिणाम 1 है और कुल परिणाम यहाँ पर 8 है 1 बटे 8। दूसरा क्या लिखा है एक विषम संख्या को करेगा तो लिख लो एक विषम संख्या की प्रायिकता। एक विषम संख्या की प्रायिकता। अब संख्या विषम एक ही आएगी। अब किस किस में से आ सकती है देखो देख सकते हैं कौन कौन सी विषम है इसमें। विषम देखो इसमें 1 है 3 है 5 है 7 है 4 विषम है। ये मान आ जाएगा 4 बटे 8 यानी 1 बटे 2 आ जाएगा। तीसरा क्या पूछा गया है 2 से बड़ी संख्या को करेगा। 2 से बड़ी संख्या की प्रायिकता। अब देख सकते हैं 2 से संख्या बड़ी कौन कौन सी देखो 2 से बड़ी 3 भी है 4 भी है 5 भी है 6 भी है 7 भी है 8 भी है। कितने हो गए देखो 6। यहाँ मान आ जाएगा पीई बराबर में 6 बटे 8 यानी 3 बटे 4। 3 बटे 4। 4 में क्या लिखा है देखो 9 से छोटी को करेगा। 9 से छोटी संख्या की प्रायिकता। 9 से छोटी संख्या की प्रायिकता पीई बराबर 9 से छोटी संख्या है ये सारी 9 से छोटी है तो मान आ जाएगा 8 बटे 8 बराबर में 1। 9 से छोटी बात करते हैं देखो ये सारी छोटी है 9 से 8 संख्या पूरी छोटी है 9 से तो मान आ जाएगा यहाँ पर शंभु परिणाम 8 है कुल परिणाम भी 8 मान यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस प्रकार 12वां पूरा हो चुका है। आगे वाला कर रहे हैं देखो सवाल नंबर है 13। एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगी एक अभाज्य संख्या। सवाल नंबर है 13। पासे में देखो 1 2 3 4 5 और 6 यानी कुल परिणाम कितने हो गए देखो कुल परिणाम बराबर 6। कुल परिणाम बराबर में 6। अब पहला प्रश्न क्या पूछा गया है एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता। अब इसमें देख लो अभाज्य क्या है देखो अभाज्य कौन कौन सी है देखो अभाज्य इसमें देखो 2 है 3 है और 5 है। अब यहाँ लिख सकते हो अभाज्य संख्या की प्रायिकता। अभाज्य संख्या की प्रायिकता। अभाज्य की प्रायिकता क्या हो जाएगी देखो पीई बराबर में अभाज्य 3 है और यहाँ कुल परिणाम कितना देखो 6 तो मान आ जाएगा 3 बटे 6 यानी 1 बटे 2। दूसरा में लिखा है 2 और 6 के बीच कोई संख्या। 2 हो गए 6 के बीच संख्या यहाँ देख सकते हैं देखो 2 और 6 की संख्या कौन कौन सी बीच की देखो 2 और 6 के बीच में 2 है 3 है 4 है और 5 है। तो आप लिख दो 2 हो गए 6 के बीच संख्या आने की प्रायिकता पीई बराबर 3 ही है 3 बटे 6 यानी वही 1 बटे 2 हो जाएगा। तीसरा क्या लिखा है देखो यहाँ पर एक विषम संख्या। अब यहाँ देख लो विषम कौन कौन सी देखो विषम यहाँ पर कौन कौन सी देखो विषम यहाँ पर 1 है 3 है और 5 है। यहाँ लिख दो विषम संख्या की प्रायिकता बराबर विषम संख्या की प्रायिकता बराबर विषम संख्या 3 है और कुल परिणाम यहाँ 6 है तो वही 3 बटा 6 यानी वह मान आ जाएगा वही 1 बटे 2। तो यहाँ सूत्र चाहे सूत्र लगाना जरूरी है आपको। तो यहाँ 3 जगह काम आ रहा है सूत्र लिखो 3 जगह कुल अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। यहाँ सूत्र लगाओ यहाँ पर भी लगाओ और यहाँ पर भी लगाओ। ठीक है
क्योंकि परीक्षा में सूत्र लेना जरूरी है, सूत्र के नंबर मिलते हैं आपको। आगे सवाल नंबर है इसका 13वां हो चुका है। आगे सवाल 14वां करते हैं। देखो 14 में लिखा है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकालते हैं, निम्नलिखित क्या प्रायिकता होगी? लाल रंग का बादशाह। अब ताश में कुल पत्ते 52 होते हैं, तो यहाँ कुल परिणाम यानी या कुल घटना बराबर में कितने हैं? देखो 52। एक नंबर में लिखा है लाल रंग के बादशाह, तो लिखो लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता, बादशाह आने की प्रायिकता, आने की। अब यहां देख सकते हैं लाल रंग के बादशाह ताश में केवल 2 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ईंट का बादशाह और पान का बादशाह। बताया था पहले, ये दोनों लाल रंग में आते हैं, तो इस प्रायिकता हो जाएगी 2/52, मान आ जाएगा 1/26। दूसरा लिखा है एक फेस कार्ड तस्वीर वाला पत्ता, अथवा तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता, तस्वीर वाले पत्ते के आने की प्रायिकता। अब ताश में जिस पर तस्वीर हो, कितने पत्ते हैं? कुल 12 पत्ते हैं, 12/52, यानी मान आ जाएगा 3/13। ताश में कौन कौन से तस्वीर पत्ते होते हैं? देखो बताया था पहले, बादशाह, ठीक है, बेगम और गुलाम। इस पर क्या होता? तस्वीर होती है, देखो फोटो होती है इस पर। अब देखो गुलाम में देख सकते हैं हुक्म के पत्ते में तीनों होते हैं, चिड़ी में तीनों होते हैं, और ईंट में भी तीनों होते हैं, और पान में भी तीनों होते हैं। तो कुल 12 पत्ते हो गए, प्रायिकता 12/52 आ गई, 3/13। 3 नंबर। देखो यहाँ तक लिखे वो भी सही है, और देखो छोटा लिखे वो भी क्या है? सही है। तो दोनों में 2 का भाग, 3 को दोनों में 4 का भाग दिया है, और ये लिखे तो ही सही है। आगे वाला क्या लिखा है? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग के तस्वीर के पत्ते के आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। अब देख सकते हैं जिस पर तस्वीर हो और लाल रंग का हो, कुल पत्ते 6 हो रहे हैं। देखो 6/52 यानी 3/26। अब यहां देख सकते हैं, अभी बताया आपको लाल रंग में पान और ईंट। अब जाने आपको, देखो ये पत्ते ईंट में भी होते हैं तीनों, और ये पत्ते पान में भी होते हैं, तो कुल 6 हो गए। तो पान और ईंट के पत्तों को लाल रंग का पत्ता बोलते हैं। तो देख सकते हैं ये तीनों पान में भी आ रहे हैं और तीनों ईंट में आ रहे हैं, तो प्रायिकता हो जाएगी 6/52। 4 नंबर में क्या लिखा? देखो पान का गुलाम, पान के गुलाम आने की प्रायिकता। अब ताश में देख सकते हैं पान और गुलाम के ताश में एक ही होता है। देखो लाल रंग गुलाम 2 होते हैं, लेकिन पान का गुलाम, ईंट का गुलाम, चिड़ी का गुलाम, हुक्म गुलाम 1-1 होते हैं। तो क्या प्रायिकता हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, यानी 1/52। आगे वाला 5 नंबर। 5 में क्या लिखा है? देखो हुक्म का पत्ता, हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता। अब देख सकते हैं ताश के अंदर कितने पत्ते हुक्म के होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। देखो 13 पत्ते हुक्म के, 13 चिड़ी के, 13 पान के और 13 ईंट के। तो प्रायिकता हो जाएगी 13/52। दोनों में 13 का भाग जा रहा है, मान आएगा 1/4। अंत में क्या लिखा है? आगे देखो एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम आने की प्रायिकता, बेगम आने की प्रायिकता। ताश के अंदर देख सकते हैं ईंट की बेगम केवल 1 ही होती है, तो 1/15। 15 में लिखा है ताश के 5 पत्तों ईंट का ढेला,
द लाइन 10 ही लिखी होती है, 10 लिखा होता है। गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। ताश केवल 5 ही पत्ते आइए केवल, और इक्का। क्या लिखा है? ताश के 5 पत्तों, ताश केवल 5 ही पत्ते हैं, वो ईंट का देला है, गुलाम है, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है और फिर इनमें से एक पत्ता निकालते हैं। पहला क्या लिखा है? क्या प्रायिकता है कि पत्ता एक बेगम है? तो इन 5 पत्तों में से केवल बेगम एक ही है। ठीक है, यहां लिख दो। आपको पहले क्या निकालना है? क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पत्ता एक बेगम है? ठीक है, यानी एक, तो आप यहां लिख दो बेगम के पत्ते की प्रायिकता। बेगम के पत्ते की प्रायिकता हुई पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब यहाँ ईंट की बेगम देखो केवल एक ही बेगम है 5 में से, तो प्रायिकता हो जाएगी, कुल पत्ते 5 है, देखो यहाँ 1 2 3 4 5, 1/5। दूसरे में क्या लिखा है? यदि बेगम निकल जाती है उसे अलग रख देते हैं। अब जो बेगम है ना, ये बेगम आ गई है, इसको हमने क्या रख दिया? दूर रख दिया। अब शेष पत्ते बचे 4, ईंट का देला, गुलाम, बादशाह और इक्का, 4 पत्ते बचे हैं, इसमें बेगम नहीं है। अब क्या पूछा था? देखो, उसे अलग रख देते हैं और एक अन्य पत्ता निकल जाते हैं। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दूसरा निकाला गया पत्ता इक्का है। यानी अब दूसरा एक पत्ता निकालते हैं, उसकी आपको निकालना इक्का होने की प्रायिकता। इक्का होने की प्रायिकता। अब इक्का कुल पत्ते 4 है, देखते हैं, कुल पत्ते 4 है, और 4 में से पत्ते कौन कौन से हैं? ईंट का देला है, गुलाम है, बादशाह है और इक्का है। 4 में से इक्का केवल एक ही है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/4। बी में पूछा है एक बेगम है, दूसरी बार निकाला गया पत्ता एक इक्का है, प्रायिकता ज्ञात कर ली है। अब पूछ रहा है दूसरा निकाला गया पत्ता एक बेगम है, उसकी प्रायिकता भी ज्ञात करो। तो लिख दो आगे, बेगम होने की प्रायिकता पीई बराबर। अब इन 4 पत्तों में बेगम नहीं है, देखो ईंट का देला है, गुलाम है, बादशाह, इक्का, इन 4 पत्तों में बेगम नहीं है। यानी अब बेगम होगी तो बेगम नहीं होगी तो बेगम आएगी कहां से? बेगम नहीं आएगी, इसलिए वो क्या है? असंभव घटना है, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0। बेगम नहीं है तो बेगम कहां से आएगी? उस पर 4 पत्तों बेगम है ही नहीं, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? उसकी 0 हो जाएगी। इस प्रकार ये 15वें का पहला और दूसरा पूरा हो चुका है। आगे सवाल नंबर कर रहे हैं हम 16। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन मिल गए हैं। अगर 132 अच्छे पेन है और 12 पेन खराब है, ठीक है, तो यहां लिखो पहले 16वां खराब पेन और अच्छे पेन, ठीक है। अब अच्छे पेन कितने देखो, अब खराब तो है 12 पेन और 132 अच्छे पेन है, तो कुल कितने पेन हुए? कुल पेन बराबर में हो चुके हैं 12 + 132 यानी 144। अब क्या लिखा देखो, आगे लिखा है यदि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन मिल गए हैं, केवल ये देखकर नहीं बता सकते हैं कि कौन सा कोई पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण में से एक पेन निकालते हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पेन क्या होना चाहिए? अच्छे होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। क्या लिखा है? निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता। यहां लिख दो अच्छे पेन होने की प्रायिकता पीई बराबर है। यहां देख सकते हैं अच्छे पेन कितने हैं? 132 है, अनुकूल परिणाम 132 है और कुल परिणाम 144। दोनों में 11 का भाग जाएगा, ठीक है। यहाँ मान आ जाएगा 11/12, ठीक है। दोनों 12 का भाग जाएगा, ठीक है। यहाँ 12 का भाग जाएगा 12 बार और यहाँ उत्तर आ जाएगा 11/12 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। तो प्रश्न में क्या लिखा पूछा देखो,
इस एक या दशा पेन निकालते हैं, निकाले गए पेन के अच्छा होने की क्या प्रयता होगी, यानी हमें केवल अच्छे की प्रयता निकालनी है। अनुकूल परिणाम यहाँ अच्छा 132 है और कुल कुल कितना है 144, तो माना जाएगा 11/12। आगे सवाल नंबर 17। 17 में क्या लिखा है देखो, 20 बल्बों के समय में 4 बल्ब खराब है। ठीक है, यहां लिख दो खराब बल्ब। खराब बल्ब कितने हैं देखो 20 है। ठीक है, और खराब बल्ब 4 है और कुल बल्ब कितने हैं देखो 20 है। ठीक है, अब हमें अच्छे बल्ब कितने हो गए 20 - 4 कितने हो गए 16। अब प्रश्न करते हैं, प्रश्न में क्या लिखा देखो, किसी कारण 12 17वें का पहला कर रहे हैं देखो हम सबसे पहले। 20 बल्बों के समय में 4 बल्ब खराब है। ठीक है, खराब 4 बल्ब है, कुल यहाँ 20 है, अच्छे बल्ब कितने 16। अब आगे क्या है, इस समय में से एक बल्ब निकालते हैं, क्या प्रायिकता होगी, बल्ब खराब होगा। यानी पहले हमें किसी प्रायिकता निकालनी है, खराब बल्ब की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, लिख दो खराब बल्ब की प्रायिकता, वही आगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ क्या लिखेंगे, खराब बल्ब कितने देखो, खराब बल्ब 4 है, 4/20 यानी माना जाएगा 1/5। सूत्रम हो गया। दूसरे में क्या लिखा है, मान लीजिए कि प्रथम में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। नहीं होने का क्या अर्थ है, इसका अच्छे बल्ब है। यानी ये मान लीजिए कि हमने पिछली बार निकाला वो बल्ब क्या था, सही था, यानी अच्छे बल्ब कितने हैं, अब 15 बचे हैं। ठीक है, तो खराब बल्ब कितने हैं 4 है, 15 और 4 कुल कितने बल्ब है 19 बल्ब है। दोबारा मिलाते हैं बल्बों के साथ इसको। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब निकालते हैं, क्या प्रायिकता होगी, बल्ब खराब नहीं होगा। ठीक है, यानी बल्ब खराब नहीं होने की प्रायिकता, यानी अच्छे बल्ब की निकालनी है, खराब नहीं होने की प्रायिकता Pe बराबर। तो यहां देख सकते हैं पिछली बार में कह दिया है, हमने जो बल्ब बिगड़ा वो बल्ब क्या था, सही था, खराब नहीं था, और नहीं उसको दोबारा मिलाया। तो यहाँ अच्छे बल्ब कितने देखो, सही बल्ब यहाँ पर 15 ये के बल्ब, और कुल कितने 19 है। तब अब बल्ब कौन सा निकालते हैं, सही बल्ब निकालते हैं, इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी वापिस 15 बटे क्या हो जाएगी 19 हो जाएगी, 15/19। यानी कहा गया प्रश्न में कि मान लीजिए कि हमने प्रथम बार में जो बल्ब निकाला वो क्या बल्ब था, सही था। ठीक है, और नहीं उसको दोबारा बल्ब में मिलाते हैं, दूर रख दिया बल्ब में से, अब वो बल्ब क्या है, सही बल्ब है। यानी अब शेष खराब तो 4 के 4 बच गए देखो, और सही बल्ब कितने, अच्छे बल्ब कितने 15, तो कुल बल्ब कितने 19। अब क्या पूछा है, दोबारा हमें बल्ब खराब नहीं होने की, जो बल्ब खराब नहीं वही निकालना है, अच्छे बल्ब निकालना है, तो जो प्रायिकता हो जाएगी उसकी 15/19 आ जाएगी। आगे 18वां प्रश्न कर रहे हैं। आगे 18वां क्या लिखा है, एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से लेकर 90 तक संख्याएं अंकित है। डिस्क पर एक संख्याएं 1 से लेकर के कुल 90 डिस्क है, और उन सब पर एक एक संख्या लिखी है, और लिखी 1 से लेकर 90 तक। यानी कुल परिणाम यहाँ कितने देखो, कुल परिणाम बराबर में है आपके सामने 90। ठीक है, अब क्या लिखा देखो, इस पेटी में से एक डिस्क ज्यादा निकाली जाती है, क्या प्रायिकता होगी, कि डिस्क पर अंकित संख्या 2 अंकों की संख्या होगी। तो पहले प्रायिकता निकालनी है आपको, 2 अंकों की संख्या की प्रायिकता Pe बराबर वही अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ हो जाएगा Pe बराबर में, अब देख सकते हैं 2 अंक की संख्या लिखिए, 1 से लेकर 90 तक संख्या अंकित है देखो, तो 2 अंक की संख्या कहां से कहां तक होती है देखो, देख सकते हैं 10 से लेकर कहां तक होती है 90 तक होती है। तो देख सकते हैं 2 अंक की संख्या कितनी हो जाएगी 81 हो जाएगी, देख सकते हैं देखो, यानी 1 से लेकर 9 संख्या एक अंक की, बाकी सभी क्या 2 अंक की है, तो 90 में से 9 घटा लो 81 बचेगी, तो मान आ जाएगा Pe बराबर 81/90।
इसका मान आ जाएगा 9/10। दूसरे में लिखा है एक पूर्ण वर्ग संख्या, यानी एक पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता पीई बराबर, यानी वो पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देख सकते हैं ताश इस 80-90 डिजिट में से पूर्ण वर्ग कौन कौन सी है। देखो पूर्ण वर्ग यानी जिसका पूरा पूरा वर्गमूल हो, वो देखो 1 होती है, 4 होती है, 9 होती है, 16, 25, 36, 49, बाद में 64 और बाद में 81। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ही है। यहाँ हो जाएगा 9/90। इसका मान क्या आ जाएगा? 1/10 आ जाएगा। पूर्ण वर्ग यानी जिसका पूरा पूरा वर्गमूल हो सके। इसका वर्गमूल 1, इसका 2, इसका 3, 4 5 6 7 8 9 और बाकी सबका वर्गमूल पॉइंटों में आएगा, लेकिन इनका पूर्ण वर्ग आ रहा है। देखो ना पूरा पूरा वर्गमूल होगा, यानी ये सारी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। आगे लिखा है 5 से विभाज्य संख्या। 5 से विभाज्य संख्या की प्रायिकता। विभाज्य संख्या की जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा हो, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, वो कितनी होगी? देखो 5 से विभाज्य संख्या देखो 5 होगी, 10 होगी, 15, 20, 25, 30 ये सारी होगी। देखो तो कुल कितनी आ जाएगी? 18 संख्याएं होगी। तो मान होगा 18/90। इसका मान आ जाएगा 1/5। देख सकते हैं, देखो आप 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, ऐसे देखो लिख सकते हैं। 90 तक लिखेंगे ना तो यहाँ कुल कितनी होगी? 18 संख्या होगी। देखो ठीक है, तो मान आ जाएगा अपना 18/90 यानी 1/5। आगे सवाल नंबर 19 कर रहे हैं। देखो इसका हम 19 में क्या लिखा है? एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। ठीक है, 19 के अंदर देखो ए पासे पर 6 फलक होते हैं, तो उस पर देखो ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, ई लिखा है और ए। इस प्रकार ये सारे अलग अलग अंकित है। अब इसमें क्या पूछा गया है? एक पासे को एक बार फेंकते हैं, प्रायिकता ज्ञात होगी। ए प्राप्त हो, क्या निकालनी है आपको? ए प्राप्त होने की प्रायिकता। ए प्राप्त होने की प्रायिकता वही पी बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। यहाँ देखो ए 2 बार है, अनुकूल परिणाम 2 है और कुल परिणाम यहाँ 6 है। मान आ जाएगा 1/3। दूसरा क्या लिखा है? देखो दूसरा आगे लिखा है डी प्राप्त हो, लिख दो डी प्राप्त होने की प्रायिकता। डी प्राप्त होने की प्रायिकता पीई बराबर। अब देखो डी इन समय से डी एक बार आया हुआ है, तो मान आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। डी केवल 1 है और यहाँ कुल परिणाम कितना? देखो 6 है, तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता 2/6 1/3 हो जाएगी और डी प्राप्त होने की 1/6। देखो इसमें 6 में से डी एक बार आया है, तो मान आ जाएगा 1/6। इस प्रकार ये 19वां प्रश्न पूरा हो चुका है। 20वां प्रश्न आगे लिखा है, स्टार चिन्ह लगाया है, यानी ये आपकी परीक्षा दृष्टि से नहीं है, ये करेंगे नहीं। और आगे सवाल करेंगे हम 21 नंबर करेंगे। क्या लिखा है आगे? 21वां 144 बॉल पेनों के समय में 20 बॉल पेन खराब है। ठीक है, 21वां कुल बॉल पेन कितने? 144। खराब बॉल पेन 20 है। सही या अच्छे बॉल पेन लिख दो, अच्छे बॉल पेन। अच्छे बॉल पेन 144 माइनस 20 यानी 124 बॉल पेन अच्छे बॉल पेन है। क्या लिखा है? 144 बॉल पेनों के समय 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। ठीक है, अब आप वही पेन खरीदेंगे जो पेन अच्छा होगा, परंतु खराब बॉल पेन नहीं खरीदेंगे। यानी क्या करेंगे? इसमें से जो अच्छा बॉल पेन है वही खरीदेंगे और हम खराब बॉल पेन नहीं खरीदेंगे। दुकानदार इस पेन में से यादृच्छा एक पेन निकालते हैं, आपको देता है। क्या प्रायिकता होगी कि आप वह पेन खरीदेंगे? हम कौन सा पेन खरीदेंगे? अच्छा बॉल पेन खरीदेंगे। यानी पहले क्या करेंगे? अच्छे बॉल पेन की प्रायिकता निकाल देंगे। 21वें पहले अच्छे बॉल पेन की प्रायिकता पीई बराबर हुई आगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम।
124/144। ठीक है, 4 से काट देते हैं, 31/3, 31/32। ठीक है, 4 का भाग देखो 3 बार जाएगा और बाद में 4 बार में 4 का भाग 3 और 1 बार, और यहाँ हो गए 2 और 4 36 बार, 31/36। दूसरा क्या लिखा है, आप वो पेन नहीं खरीदेंगे। अब कौन सा नहीं खरीदेंगे हम, खराब नहीं खरीदेंगे, तो यहाँ खराब पेन निकाल दो। खराब बॉल पेन की प्रायिकता पीई बराबर में क्या हो जाएगी, देखो खराब पेन 20 है, यहाँ आ जाएगा 20/144, मान आ जाएगा 5/36। ये आंसर इसका सूत्र लगाना जरूरी है। यहाँ पर भी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, और यहाँ पर भी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अच्छा, यानी अब लिखा है हम कौन सा पेन खरीदेंगे, अच्छा ही खरीदेंगे, तो पहले आप अच्छे बॉल पेन की निकालो प्रायिकता। अब आगे लिखा है हम वो पेन नहीं खरीदेंगे, यानी कौन सा नहीं खरीदेंगे, खराब नहीं खरीदेंगे, तो खराब भी निकालो। खराब बॉल पेन की प्रायिकता हो जाएगी 20/44 यानी 5/36। ठीक है, उसके बाद में आगे सवाल नंबर कर रहे हैं हम 22वां। 22वें में क्या लिखा है, देखो उदाहरण 13 को देखिए और सारणी को पूरा कीजिए। अब उदाहरण 13 में क्या लिखा देखते हैं, देखो पीछे सवाल नंबर तो 22वां है और उदाहरण 13 देखना है आपको। उदाहरण 13 में क्या दिया गया, देखो देखते हैं। एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंकते हैं, सभी संभावित परिणाम को देखिए, क्या प्रायिकता होगी कि दोनों पासों की संख्या को योग होगा। 8 है, 13 है, 12 से छोटी है, उसके बराबर है। योग की बात की गई है, और ये हमने मैंने बता दिया था, जब पासे को 2 बार फेंकते तो कुल क्या होती है, 36 घटनाएं घटित होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो दोनों पासों पर 1-1 आ सकता है, 1-2 आ सकता है, ठीक है, 1-3 आ सकता है, 1-4 आ सकता है, 1-5 आ सकता है, 1-6 आ सकता है। तो आगे 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 और 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 और अंत में 5-6। आगे देखो 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 और 6-6। अब सारणी को पूरा करना है। इसमें देखो क्या लिखा है, यानी ये हम कर रहे हैं 22वें का पहला कर रहे हैं। देखो 22वें पहले सारणी को पूरा करना है। अब घटना दोनों पासों की संख्या का योग, 2 आने की प्रायिकता 1/36 दे रखी है, 3 योग आने की निकालनी है, 4 योग की निकालनी है, 5 योग की, 6 योग की, 7 योग की, 8 की, 9 की, 12 तक निकालनी है। तो सब निकाल देते हैं। देखो पहले लिख देते हैं 2 योग आने की प्रायिकता, 2 योग आने की प्रायिकता। अब देख सकते हैं इस दोनों पासों पर संख्या लिखी, देखो किसका योग 2 आ रहा है, केवल एक का ही आ रहा है, तो मान आ जाएगा 1/36। 3 योग आने की प्रायिकता, 3 योग आने की प्रायिकता पीई बराबर में। अब 3 योग किसका आ रहा है, देखो इन दोनों का योग 3 आ रहा है, और किसका योग 3 नहीं आएगा, केवल 2-1 और 1-2 योग 3 आ रहा है, तो मान आ जाएगा इसका 2/36 यानी 1/18। 4 योग आने की प्रायिकता, 4 योग आने की, यहाँ देख सकते हैं 4 योग किन का आ रहा है, देखो केवल 3 का योग 4 आ रहा है। देखो 1 2 3, 3/36 यानी 1/12। 5 योग आने की प्रायिकता, 5 योग किसका आ रहा है, देखो देख सकते हैं 4 का आएगा। किस किस का कौन 4 कौन कौन से, देखो देख सकते हैं 1
2 3 4। आगे लिखो 6 योग आने की प्रायिकता। पांच बट्टे 36। अब छह योग किस किस का आ रहा देखो, 1 2 3 4 और 5, 5 योग 6 आ रहा है। 7 योग आने की प्रायिकता। पीई बराबर में 7 योग देखो 6 का आ रहा है, यानी 6 बट्टा 36 मान आ जाएगा 1 बट्टा 6। 6 योग किसका आ रहा है देखो, 7 योग है, 1 2 3 4 5 6। 8 योग आने की प्रायिकता। किसका योग 8 आ रहा देखो, देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 बटे 36। 9 योग आने की प्रायिकता लिख दो, 9 योग आने की प्रायिकता। पीई बराबर में 10 योग आने की प्रायिकता। 11 योग आने की प्रायिकता। सारे करने हैं 12 तक, 13 योग किसी का नहीं आएगा, केवल 12 तक आएगा। 12 योग आने की प्रायिकता। अब देखो 12 योग किसका आ रहा है, इस 1 का 12 योग आ रहा है, 1 बट्टे 36। 11 योग देखो 2 का आ रहा है, 2 बट्टे 36 यानी 1 बट्टे 18। उसके बाद में 11 10 योग देखो 1 2 3 का आ रहा है, तो 3 बट्टे 36 यानी 1 बट्टे 12। 9 योग देखो 1 2 3 4 का आ रहा है, 4 बट्टे 36 यानी 1 बट्टे 9। ये देखो 2 की प्रायिकता, 3 की प्रायिकता, 4 की प्रायिकता, 5 की प्रायिकता, 6 की प्रायिकता, 7 8 9 10 11 12। अब ये हम सारणी में लिख सकते हैं। देखो 2 है, 2 योग की प्रायिकता 1 बट्टा 36, 3 योग की प्रायिकता 1 बट्टा 18, 4 योग की प्रायिकता 1 बट्टा 12, 5 योग की प्रायिकता 1 बट्टा 9, 6 योग की प्रायिकता 5 बट्टा 36, 7 योग की प्रायिकता 1 बट्टे 6, 7 योग की प्रायिकता 5 बट्टे 36, 9 योग की प्रायिकता 1 बट्टे 9, 10 योग की प्रायिकता 1 बट्टा 12, 11 योग की प्रायिकता 1 बट्टा 18 और 12 योग की प्रायिकता आ जाएगी 1 बट्टे 36। सारे कर लिए। देखो ये हो गया 22वें का पहला। एक विद्यार्थी तर्क देता है कि यहाँ कुल परिणाम 11 है, 11 परिणाम नहीं, यहाँ कुल कितने परिणाम है, 36 परिणाम है, और प्रत्येक की क्या प्रायिकता होगी, 1 बट्टा 36 होगी। विद्यार्थी गलत कह रहा है, यहाँ कुल कितने परिणाम है, 36 परिणाम है, और प्रत्येक की प्रायिकता होगी 1 बट्टा 36। मैंने कह दिया 6 आने की क्या प्रायिकता होगी, 6 इस पूरे में एक बार आ रहा है, उसका 1 बट्टा 30 प्रायिकता होगी। मैंने कह दिया भाई 3 4 की क्या प्रायिकता होगी, 3 4 देखो 4 3 हो सकता है, लेकिन 3 4 एक जगह आया हुआ है, इसकी प्रायिकता 1 बट्टे 36 होगी। मैंने कह दिया 2 5 की क्या प्रायिकता होगी, 2 5 देखो 5 2 अलग है, 2 5 अलग है, 2 5 एक बार आया है, तो प्रायिकता 1 बट्टा 36 होगी। तो विद्यार्थी गलत कह रहा है, यानी यहाँ कुल 36 परिणाम है, ठीक है, और प्रत्येक की क्या प्रायिकता होगी, 1 बट्टा 36 होगी। हो गए ये सारे प्रश्न। 22वां कंप्लीट हो चुका है। आगे सवाल कर रहे हैं हम 23वां। 23वें में क्या लिखा देखो, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछालते हैं और प्रत्येक बार परिणाम लिख लेते हैं। तीनों परिणाम समान होने, तीनों चित या तीनों पट होने पर हनीफ खेल जीत जाएगा, अन्यथा हनीफ हार जाएगा। हनीफ के खेल में हारने की क्या प्रायिकता होगी। अब देख रहे हैं सिक्के को 3 बार उछाला गया है, ठीक है, तो यहाँ कुल परिणाम कितने होंगे, बताया था मैंने, कुल परिणाम होंगे 8। कुल परिणाम बराबर होंगे 8। कौन कौन से देखते हैं, देखो तीनों बार पट, तीनों बार चित, पहली बार पट बाकी 2 में चित, पहली 2 में पट 1 में चित, पहली में चित बाकी 2 में पट, पहली 2 बार में चित 1 में पट, ठीक है, ये घटना हो सकती है। पहले और लास्ट में पट, बीच में चित,
और पहले और लास्ट में चित्त, बीच में पट। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 परिणाम हो गए। अब इसमें देखो हनीफ जीतता कब है, या तो तीनों आ जाए चित्त और या तीनों आ जाए पट। इन दोनों में हनीफ क्या करता है, जीत जाता है, अन्यथा हनीफ हार जाता है। अब हनीफ हारता किसमें, देखो पूछ लेते हैं। देखो पूछा है कि तीनों परिणाम समान होना, अर्थात तीनों चित्त या तीनों पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। इन दोनों में हनीफ जीत रहा है और बाकी सब में हनीफ हार रहा है। तो क्या पूछा है, हनीफ के हारने की प्रायिकता। हनीफ किस में हार रहा है, देखो 6 में हार रहा है। ठीक है, तो आप लिख दो हनीफ के हारने की प्रायिकता। हनीफ के हारने की प्रायिकता पीई बराबर 6 परिणाम में हारा है वो, 1 2 3 4 5 6। जब ये 6 परिणाम आते हैं तब हनीफ हार जाता है। तो यहाँ हारने के संभव परिणाम कितने हैं, देखो 6, कुल परिणाम 8 है, तो मान आ जाएगा 3/4। ये इसका आंसर है। सवाल नंबर 23 में कंप्लीट हो चुका है। सूत्र लगाना है यहाँ पर, संभव परिणाम बटे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। आगे वाला क्या लिखा है, देखो सवाल नंबर 24 में क्या लिखा है, एक पासे को 2 बार फेंकने पर इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी बार में नहीं आएगा, कम से कम 5 एक बार आएगा। एक पासे को 2 बार फेंकना या दोनों पासों को एक बार फेंकना एक ही प्रयोग मानते हैं। एक पासे को 2 बार फेंको या दोनों पासों को एक साथ फेंको एक ही प्रयोग मानते हैं। अब ये देखो हमने पहले लिखा भी है, देखो सारा किया है, अभी बताया था 2 पासों को फेंकने पर देखो एक एक परिणाम, कुल 36 परिणाम प्राप्त हो रहे थे। अब यहाँ कुल कितने परिणाम है, देखो कुल परिणाम यहाँ पर है, कुल परिणाम यहाँ पर है 36। अब लिखा है 5 किसी बार नहीं आएगा, 5 किसी भी बार नहीं आने की प्रायिकता। किसी भी बार नहीं आने की। अब देख सकते हैं कि 5 पिछले देखो उदाहरण 13 भी दिया गया है और यहाँ पहले सवाल नंबर इसमें 22 में भी हम कर चुके हैं। देखो ये सारा, तो अब देख सकते हैं इसमें 5 कितनी संख्याओं में 5 आ रहा है, देखो 5 1 2 3 4 5, यानी 11 परिणामों में क्या आ रहा है, 5 5 आ रहा है। वो परिणाम कौन कौन से, देखो 1 5 है, 2 5 है, 3 5 है, 4 5 है और 6 5 है। और देखो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 है, यानी 11 परिणाम ऐसे हैं जिसमें 5 5 आ रहा है। ठीक है, अब क्या पूछा है, 5 किसी बार नहीं आएगा, 11 में है और बाकी में 5 नहीं है, तो कितने में परिणाम नहीं है, देखो 25 में नहीं है, 25 में एक बार भी 5 नहीं आया हुआ है, तो इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी, 25/36। आगे क्या पूछा गया, देखो इसके बाद में आगे सवाल और देख रहे हैं। सवाल दूसरा क्या पूछा गया है, कम से कम 5 कम से कम एक बार आएगा। कम से कम 5 एक बार तो आएगा, अधिक आ सकता है। यहाँ देखो एक बार है, कम से कम यहाँ एक बार है, एक बार है, केवल यहाँ देख सकते हैं 2 बार है। कम से कम की बात की गई, अधिक चाहे कितनी बार आ सकता है, कम से कम एक बार का अर्थ क्या है, अधिक चाहे कितनी बार हो, कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। तो अधिक से अधिक 2 बार आ सकता है, तो ये परिणाम साथ में लेंगे। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता, 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता पीई बराबर, यहाँ ऊपर भी लिखो पीई बराबर। ठीक है, तो यहाँ मान क्या आ जाएगा, देखो 5 कम से कम एक बार आएगा, 11 में आ रहा है, तो मान आ जाएगा 11/36। ये इसका आंसर है। आगे सवाल नंबर लास्ट 25 नंबर क्या कर रहे हैं, देखो तर्क सत्य है तो असत्य कारण दीजिए। एक सिक्के को यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 परिणाम होंगे, 2 चित्त 2 पट, प्रत्येक एक बार, इनमें से प्रत्येक की प्रायिकता 1/3 होगी। ये कथन असत्य है। ठीक है, पहला असत्य है। असत्य क्यों है, देखो देख सकते हैं यहाँ कुल 4 परिणाम प्राप्त होंगे। देखो जब सिक्के को 2 बार फेंकते हैं, दोनों बार पट, दोनों बार चित्त, और एक बार पहली बार पट दूसरी बार चित्त, और पहली बार चित्त दूसरी बार पट,
तो यहाँ कुल कितना परिणाम है, देखो 4 परिणाम आ सकते हैं। और प्रत्येक की क्या प्रयता होगी, देखो प्रत्येक प्रयता 1/4 होगी। मैंने कह दिया दोनों बार पटाने की क्या प्रयता होगी, 1/4 होगी। दोनों बार छिदाने की क्या प्रयता होगी, 1/4 होगी। दोनों पहली बार में पट दूसरी बार छिदाने की क्या प्रयता होगी, 1/4 होगी। और पहली बार से दूसरी बार पटाने की क्या प्रयता हो जाएगी, 1/4। तो ये कथन अशक्य है। यहाँ कुल 4 परिणाम होंगे और प्रत्येक क्या प्रयता हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। पहला हो गया। दूसरे में लिखा है एक पासे को एक बार फेंकते हैं, इसके 2 संभव परिणाम होंगे, एक विषम संख्या या एक सम संख्या। विषम संख्या की प्रयता हो जाएगी 1/2। ये कथन सत्य है। पासे को जब एक बार फेंकते हैं तो कुल यहाँ देखो 6 परिणाम प्राप्त होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें बताओ विषम की क्या प्रयता हो जाएगी, विषम संख्या की प्रयता। विषम संख्या की यहाँ देखो विषम कितनी संख्या है, 3 संख्या विषम है। कौन कौन सी है, 1 3 और 5। तो क्या प्रयता हो जाएगी, 3/6 यानी 1/2। इस प्रकार हमारी प्रश्नमाला 14 कंप्लीट हो चुकी है। जितने प्रश्न थे हमने सारे कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं आएगा। देखो इस प्रकार हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।